हेलो स्टूडेंट्स आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर है आपका 36 कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स। पेज नंबर 46 पर है ये। कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स का मतलब होता है मुकाबले का खेल। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम देखे होंगे, है ना। जैसे हमारे क्रिकेट भी होता है, वॉलीबॉल होता है, हॉकी होता है ना, उसमें सभी प्लेयर्स भी खेलते हैं। तो आज हम यहाँ पर मुकाबले का खेल की बात करेंगे, कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जो टू पीपल के बीच में किया जाता है, जिसमें दो लोग मस्ट होते हैं स्पोर्ट्स गेम को खेलने के लिए। चलिए देखते हैं। अ कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स और फाइटिंग स्पोर्ट्स इज़ अ कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स दैट यूजुअली इन्वॉल्व वन ऑन वन कॉम्बैक्ट। कि भाई हमारा जो ये मुकाबले का खेल या लड़ाई का खेल है, ये एक कॉम्पिटिटिव कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होता है, कि एक प्रतिस्पर्धा संपर्क खेल होता है, जिसमें आम तौर पर एक से एक स्पोर्ट्स, एक से एक कॉम्बैक्ट शामिल किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स दिखाई गई है। राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ दीज स्पोर्ट्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरी जो स्पोर्ट्स है उनके नेम को मेंशन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट गेम हमें जो दिखाया गया है उसका मैंने नेम मेंशन किया है, और वो गेम है आपका रेसलिंग। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन गेम के बारे में बताऊंगी भी कि रेसलिंग क्या होता है। स्पोर्ट्स इन विच टू पीपल फाइट एंड ट्राई टू थ्रो ईच अदर टू द ग्राउंड। कि भाई यहाँ पर आपको दो लोग फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो दो लोग जो फाइट कर रहे हैं वो एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो रेसलिंग में क्या होता है कि हम एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, रेसलिंग गेम। ठीक है, तो कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स में फर्स्ट गेम है हमारा, फर्स्ट स्पोर्ट्स है हमारा रेसलिंग, जिसको हिंदी में हम कुश्ती भी बोलते हैं। अब कुश्ती में क्या होता है कि दो लोग खेलते हैं और वो एक दूसरे को नीचे गिराते, क्योंकि जिसने नीचे गिरा दिया वो विन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड देखते हैं हम। सेकंड आता है हमारा बॉक्सिंग। अब आपको यहाँ पर बॉक्सिंग भी दिखाई दे रहा है ना, कि भाई अब बॉक्सिंग में क्या होता है, इन्होंने ग्लव्स को वियर किया हुआ है। तो बॉक्सिंग इज ए कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स इन विच टू पीपल, यहाँ पर भी हमारे टू पीपल स्पोर्ट्स कर रहे हैं, यूजुअली वियरिंग प्रोटेक्टिव ग्लव्स। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारे कहीं पर भी कोई चोट या कुछ ज़्यादा ना लगे, उसके लिए वियर करते हैं क्या, ग्लव्स। वियर यानी कि ग्लव्स को पहनते हैं, किसके लिए, कि अपनी सुरक्षा के लिए ग्लव्स को पहनते हैं। किस गेम में, बॉक्सिंग में। और बॉक्सिंग भी हमारा कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स है। क्लियर है। थर्ड पर आते हैं। थर्ड है हमारा जूडो। देखो आपको यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखाई गई है ना। तो जूडो इज़ एन ओलंपिक स्पोर्ट्स। जूडो हमारा एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ये भी कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स है, क्योंकि इसमें भी कॉम्पिटिटिव होता है, ये भी एक दूसरे को हराने के लिए, जीतने के लिए, है ना। और ये जूडो हमारा हुआ था 1964 में स्टार्ट किया गया था, और इसके जो जूडो मास्टर हैं, यानी कि जिन्होंने ये क्रिएट किया था, उनका नेम है जिगारो कानो। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आपको कुछ इस गेम्स के बारे में पता चल जाए। तो जूडो हमारा ओलंपिक स्पोर्ट्स है, 1964 में स्टार्ट किया गया था। इसके जो फाउंडर हैं वो जिगारो कानो हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ है हमारा कराटे। ठीक है, आप सबको जानते भी हैं, आप सब इन गेम के बारे में थोड़ा थोड़ा पता भी होगा आप सभी को। देखो यहाँ पर कराटे दिखाए गए हैं, आपको पिक्चर्स में क्लियर पता चल रहा है ना। तो कराटे इज़ एन जैपनीज मार्शल आर्ट। कराटे क्या है, एक मार्शल आर्ट है, हुज फिजिकल एक्सपेक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, जिससे भाई हमारी जो फिजिकली है, हम फिजिकली अपनी रक्षा कर सके। आजकल कराटे बहुत सारे गर्ल्स को भी सिखाए जाते हैं, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने डिफेंसेस के लिए हम कहीं ना कहीं कराटे को इन्वॉल्व करते हैं, और कराटे हमारा ये जैपनीज कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स है। क्लियर है। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ है हमारा कुंग-फू। अब ये कुंग-फू भाई आपने सभी ने देखा होगा, नाम भी सुना होगा कि कुंग-फू हमारा क्या है। कुंग-फू एक हमारा एक मार्शल आर्ट है। ये भी कुंग-फू क्या है, हमारा मार्शल आर्ट है, और ये हमारा इसका जो दूसरा नाम है, इसको वूफू और क्वान वफा भी कहा जाता है। ठीक है,
कुंग फू भी एक मार्शल आर्ट है और ये एक चाइनीज़ है, ठीक है। तो कुंग फू में क्या होगा बेटा कि इस जर्नली कुंग फू पिनिन रेफर्स टू द चाइनीज़ मार्शल आर्ट। जैसे हमारा कराटे जापानीज़ मार्शल आर्ट है, कुंग फू हमारा चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। क्लियर है। 6 पर आते हैं। 6 है हमारा जियो जुत्सु। तो ये जियो जुत्सु जो है ये ब्राज़ीलियन जियो जुत्सु है और ये भी एक मार्शल आर्ट पर बेस है हमारा, ठीक है। तो जियो जुत्सु हमारा किस पर बेस है? मार्शल आर्ट पर बेस है। और ये जो हमारा जियो जुत्सु किया जाता है ये एक ब्राज़ीलियन, देखो आपको यहाँ पर अलग अलग कंट्री के बारे में पता चल रहा है भाई। कराटे जापानीज़ था, कुंग फू हमारा क्या था? चाइनीज़ था। और जो हमारा जियो जुत्सु है ये ब्राज़ीलियन है, ब्राज़ीलियन बेस पर मार्शल आर्ट है। और यहाँ पर हमारा क्या किया जाता है कि इसमें ज़मीनी लड़ाई पर आधारित होता है ये, कि हमारा जो फोकस होता है वो अपने नियंत्रण पर किया जाता है कि भाई हम अपनी फाइटिंग पर नियंत्रण कर सके, हम अपनी फाइटिंग को कंट्रोल कर सके, अपनी लड़ाई को जीत सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 7 पर है हमारा अकीडो। अकीडो भी क्या है हमारा? जापानीज आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा की एक जापानी कला होती है ये। क्या नाम है इसका? अकीडो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूमो। सूमो एक जापानीज स्टाइल है और ये रेसलिंग पर डिपेंड करता है कि रेसलिंग इन जापान नेशनल स्पोर्ट्स, ये जापान का नेशनल स्पोर्ट्स है, राष्ट्रीय खेल है जापान का। और ये कुश्ती की एक जापानी शैली है सूमो। हमने अभी रेसलिंग पढ़ा था आगे, तो ये रेसलिंग जैसा ही होता है लेकिन ये जापानीज़ का नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है। दैट इज़ भी सूमो। नेक्स्ट आता है हमारा फेंसिंग। फेंसिंग क्या होता है कि फेंसिंग एक ग्रुप में होता है कि ये कॉम्बैट जो स्पोर्ट्स है ये रिलेट करता है ग्रुप ऑफ 3 को, कि यहाँ पर तलवारबाजी की जाती है और ये तलवारबाजी लड़ाकू खेलों का एक समूह होता है। इसमें 2-3 पीपल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फेंसिंग को हम हिंदी में तलवारबाजी भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग कंट्री के बारे में आपको कॉम्बैट स्पोर्ट्स पता चला, रेसलिंग, कुश्ती जहाँ पर 2 पीपल को नीचे गिराने, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 पीपल सभी में खेलते हैं और वो 2 पीपल के साथ हमें एक विन होता है और एक हार जाता है ना। तो यहाँ पर सभी के अलग अलग है। जैसे जूडो हमारा गेम अलग है, कराटे हमारा जापानीज़ है, कुंग फू हमारा चाइनीज़ है ना, सभी चीज़ें ये अलग अलग है। तो आपको इन सब की नॉलेज भी हो गई होगी और आपको पता भी चल गया होगा। आपको अच्छे से अपने बुक में फिल करना है और इनको अच्छे से समझना है कि भाई हमारा कौन सा गेम किस तरह से और कहाँ पर खेला जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अपने आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू।